कहाँ है सो कॉल्ड हिंदू? चल रहा है अमेरिका। 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट इंडियंस जो है ना अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ अमेरिका की मदद करने को अभी तक नहीं पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। मेरा आज का ये न्यूज़ बनाने का मतलब और मकसद जो है ना वो ये है कि मैं हिंदुस्तान के सो कॉल्ड हिंदुओं की जो भरम हिंदुस्तान में बचा हुआ है उसका भी ना चिंदी बना दूँ, फाड़ दूँ उसको अच्छे से। समझाने के लिए मिसाल बहुत अच्छी मिली है। अमेरिका जल रहा है, धधक रहा है। जिन लोगों को अमेरिका धमकी दिया करता था, जिन लोगों पर पाबंदियां लगा कर रखा था, वो कैलिफोर्नियंस अमेरिका पहुंच गए, मैक्सिकन्स अमेरिका पहुंच गए और जाकर वो आग बुझाने लगे। और उनमें से ज़्यादातर लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पर। उन लोगों ने अमेरिका से परमिशन नहीं लिया और बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग आग बुझाने पहुँच गए। और जो 1 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे वहाँ रहते हैं, जिसमें से 50% जो है ना नॉर्मल हमारे हिंदुस्तानी भाई है, लेकिन 50% बनिए सो कॉल्ड हिंदू है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के समर्थक कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे वहाँ पर आग बुझाने के लिए। इवन के उनमें से किसी का एक का इंटरव्यू भी नहीं आया है कि अमेरिका में ये जो आग लगी है ये सरकार की गलती से लगी है या किसी और वजह से लगी है। हम इसके समर्थन में है कि यहाँ के लोगों की मदद करना चाहिए सबको। इंसानियत का जो है ना यहाँ पर इंसानियत पर एक मसला आ गया है बहुत बड़ा, और अब कुदरत इंसानियत का नरसंहार कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर गजा में मासूम लोगों का नरसंहार कर रहा था और अभी भी जारी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के सो कॉल्ड जो वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे 45 to 50 लाख ऐसे लोग हैं जो पक्के कट्टर आरएसएस के। कहाँ है वो लोग? उत्तराखंड में बाढ़ आई, कश्मीर में आपदा आई, बर्फीला तूफान आया, मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों में हिंदुओं को शरण दी, पनाह दी, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन है ना। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको तो हमारे मजहब में ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी ख्वाह काफिर ही क्यों ना हो, अगर वो भूखा है तो तुम पर लुकमा हराम है, तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। लेकिन इन सो कॉल्ड को यही सिखाया जाता है कि तुम ब्याज वसूलो, लोगों में फितने लगाओ, ख्वाह तुम्हारा पड़ोसी कितना ही बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, उसकी सत्यानाश हुए तक उसकी बेटी को, उसके घर की औरत को देह कारोबार में उतरे तक उसके पीछे लग जाओ, उससे वसूली करो तुम्हारे पैसों की। अगर नहीं तो तुम्हारी चरण चुंबकता करने के लिए उन पर जुल्म करो। जैसे हिंदुस्तान में ये सो कॉल्ड हिंदू दलितों के साथ कर रहे और अब मुसलमानों के साथ कर रहे। मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों से आज जरा दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर अपील है कि वो कृपया करें, इनके चक्कर में ना पड़े। ये वो गद्दार कौम है, ये वो नमक हराम कौम है। जब इनको सारी दुनिया अपने पास पनाह गुज़ीर होने को दे नहीं रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान के आदिवासियों ने, जो लोग सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, अपने पास पनाह दी, अपने पास रहने का मौका दिया। और इन नमक हरामों ने उन्हीं लोगों को दलित, शूद्र, चमार और गलीज और पता नहीं क्या क्या बना दिया, जिसके एवज में वो लोग आज भी अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजार रहे हैं। अपने आप को मजबूर समझकर, अपने आप को छोटा समझकर। उन लोगों को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का तो अगर वो जिंदा होते तो पैर धोकर पीना चाहिए था कि उन्होंने इन लोगों को जिंदगी जीने के लिए जो है ना कुछ तो दे कर गए। वरना ये सो कॉल्ड हिंदू, इन लोगों ने हिंदुस्तान में जब मुसलमानों पर इनका कोई जोर नहीं चला करता था, जब मुसलमान भी वाकई मुसलमान हुआ करता था, या आजकल की तरह मुनाफिक नहीं हुआ करता था, जब मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे दिया करता था, जुल्म के खिलाफ जिहाद के फतवे दिया करता था, और मुसलमान मुजाहिद हुआ करता था, और मुसलमान जिहाद के मैदान में रहता था हक का और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए,
तो ये लोग मुसलमानों से बहुत डरते थे, मुसलमानों के नज़दीक नहीं जाते थे, क्योंकि ये जानते थे अगर हम मुसलमानों के नज़दीक चले गए तो कुचल दिए जाएंगे। आज का मुसलमान वैसा नहीं है। मुझे अफसोस होता है मेरे हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों पर भी कि इतनी बड़ी आपदा अमेरिका में आई है और मेरे मुसलमान कौम के भाई अपनी सरकार को कोसने भी खड़े नहीं हुए कि कुछ तो मदद भेज दो वहाँ पर। फ़लस्तीन को तो चलो तुम्हारे दिलों पर पता नहीं कौन सी मोहर लग गई है कि तुमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तुम चापलूसी में लगे रहे, जिसका बदला अल्लाह ने तुमको दिया। हिंदुस्तान के अंदर आज हिंदुस्तान में मस्जिदें सुरक्षित नहीं है, आज हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज स्टेजेस पर ये सो कॉल्ड हिंदू चढ़कर बोल रहे हैं कि मुसलमानों की बहन बेटियों का रेप करो और मुसलमान जवानों का कत्ल करो और इनको मार के भगा और इनकी मस्जिदों को तोड़ दो और इनके मदरसों को ख़त्म कर दो। वो तोतला हेमंता विश्व शर्मा, बेशरम शर्मा, वो मस्जिदों को उसने 700 से ज़्यादा मदरसे बंद करवा दिया और यूपी में अभी 200 से ज़्यादा मदरसों के ऊपर जो है ना मस्जिदों के ऊपर मामले चल रहे। पूरे हिंदुस्तान में 40,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं जिनके ऊपर ऐसे मामले चल रहे और मेरी बेगैरत और बेशरम कौम जो है ना वो चुप बैठी हुई है मुर्दे की तरह। जैसे ये मुर्दे जिंदा नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो इनका तो यही हाल होना चाहिए। लेकिन मैं बताने मेरे सो कॉल्ड हिंदू भाइयों के बारे में, मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों को बताने आया हूँ कि अब तो आप लोग जाग जाइए और इस सरकार के खिलाफ कुछ कीजिए। ये सरकार, ये सोच, ये लोग ना किसी के थे, ना किसी के है और ना आगे जाके किसी के होंगे। इन लोगों को जैसे ये बोलते हैं ना कि दलितों को वापस यहाँ भेज दो, मुसलमानों को वहाँ भेज दो, इनको हिंदुस्तान से निकाल कर फेंको बाहर, इनको मजबूर कर दो इस बात पर, इनसे कारोबार बंद कर दो। ये तुम्हारे से कारोबार बंद करवाते ना, इनसे कारोबार बंद कर दो, इनसे रिश्ते तोड़ दो, इनसे लेन देन खत्म कर दो, ये इनकी मौत मैयतों में, इनकी शादी ब्याहों में जाना बंद कर दो और इनको बिल्कुल भी एंटरटेन करना बंद कर दो। अगर तुम तुम्हारे मुल्क के बारे में कुछ भी भला चाहते हो और अगर तुम तुम्हारे मुल्क से इतनी सी भी मोहब्बत करते हो, यानी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है, मैं मोहब्बत करता हूँ मेरी ज़मीन से, मेरे मुल्क से, मेरे ज़मीन पर रहने वाले हर बाशिंदे से, मेरे हर हिंदुस्तानी भाई बहन से, इसलिए मैं फिक्र करके आप लोगों को जगाने आया। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करो यार, इसको शेयर करो लोगों में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।